श्रीदेव सुमन पहुंचे और उनके हाथ में वो बैग था जिसमें उनका चरखा था। स्कूल की कक्षाएं खत्म हो गई थी तो ये सब लोग बहुगुणा जी और उनके दूसरे साथी उनके पास पहुंचे और वो बड़ा कुतूहल था उनको कि आखिर इस बक्से में क्या है। तो वो पूछने लगे बक्से में क्या है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने सूत काटना सिखाया। चरखे से गांधी जी का जो वो चरखा फेमस रहा। तो चरखे से आजादी का जो आंदोलन है वो उन्होंने 13 साल की अवस्था में सीख लिया। उनके पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी थे वहां टिहरी राज में, और उस टाइम में 14 साल की उम्र में ही श्रीदेव सुमन को नमक सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए जेल जाना पड़ा। 15 साल उनकी उम्र थी और उसके बाद वो उनका जो आंदोलन है वो व्यापक होता गया उत्तराखंड में। नतीजा ये हुआ कि उनको और बहुगुणा जी का जो एसोसिएशन था उसकी वजह से पुलिस ने 1-2 बार इनको जेल भी डाल दिया और इनके परिवार के लोगों ने इनको पुलिस के प्रकोप से बचाने के लिए सजेस्ट किया कि आप अपने आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर चले जाओ। उन दिनों साहब आपको एक और चीज गौर करने की मिलेगी कि 47 से पहले जो हिंदुस्तान रहा उस हिंदुस्तान में बहुत व्यापक असर था उसको सेव करने में लाहौर का। तो वहां उन्होंने अध्ययन किया और इस बीच में जब वो लौटे गढ़वाल उससे पहले श्रीदेव सुमन की डेथ हो गई। वो उन्होंने 84 दिनों तक जेल में अनशन किया और जेल में ही उनकी डेथ हो गई। और मजेदार बात देखिए कि सरकार ने ये बात पब्लिक से साझा भी नहीं किया कि श्रीदेव सुमन का जेल में डेथ हो गया। उनकी लाश को जला के और फिर वो राख जो है उस नदी में फेंक दिया। 2 महीने बाद लोगों को ये बात पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ और इसकी वजह से उत्तराखंड में जो जन आंदोलन स्वतंत्रता के लिए था वो बहुत विकराल हो गया। उन्होंने 47-48 में जब देश आजाद हुआ ठीक उसी टाइम में टिहरी भी आजाद हो गया हो और भारत का हिस्सा हो गया ऐसा नहीं था। टिहरी 1 अगस्त 1949 को भारतीय गणराज्य का हिस्सा हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ। और उससे पहले भी प्रकृति के संरक्षण के लिए वनों के अनुकूल जो वनवासियों का जीवन था उसके लिए 1905 से ही लगातार उत्तराखंड के पहाड़ों में आंदोलन हो रहा है। इस बात को बहुगुणा जी का जीवन साफ संकेत करता है। उनकी पत्नी विमला माई ये जो गांधी की नई तालीम वाला सेटअप है इसको लेके सरला बहन ने वहां अल्मोड़ा में कौसानी में एक स्कूल शुरू किया लक्ष्मी आश्रम। तो वहां की वो मेरी समझ से पहले दूसरे बैच की स्टूडेंट थी। यहाँ पीछे गांधी पीस फाउंडेशन की राधा बहन चेयरपर्सन थी। राधा बहन उनसे उनकी 3 साल जूनियर स्टूडेंट उसी स्कूल की रही और आजकल वो उस संस्था की हेड है। तो ये जो चिपको आंदोलन है उसमें इन सारे लोगों का सबसे अहम रोल रहा। मैंने इन सारी बातों का जिक्र कुल इतनी बात के लिए कहा कि दीपक भाई की एक बात जो है वो रीडेफिनेशन मांगती है और वो ये बात है कि बहुगुणा जी का जीवन दलीय राजनीति और जिसको हम अपॉलिटिकल बोलते हैं राजनीति निरपेक्ष जीवन, इन दोनों तकाजों पर अगर जीवन को, समाज को, लोक को और सेवा को समझना चाहते हैं